हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये जून के महीने का राशिफल 3 घटनाएं हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ये 3 घटनाएं आपकी राशि में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मून साइन आपको आपके कुंडली से पता चलती है, लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं हीलिंग के लिए, वेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या लव प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद रखी है। व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये अमित सर का नंबर है और अमित सर की टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी मैंने नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी हैं जो घटित होकर रहेंगी जून के महीने में। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, जून के मंथ में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजों का कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग का मतलब आंखें खुल जाना, अचानक से कुछ बहुत सारे बड़े बड़े रियलाइजेशन हो जाना, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आई। ये पहले इवेंट की बात कर रही हूँ, जो आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आई। कल तक आपको लोग झूठ बोल रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, पर दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो झूठ बोल रहा है, कोई तो गलत कर रहा है। तो इस महीने सच्चाई सामने आएगी। इस महीने लोगों के जितने भी झूठ हैं सब आपकी आंखों के सामने आएंगे, लोगों का सत्य जानेंगे। आपको बहुत सारी रियलाइजेशन इस महीने होगी, जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरा इंट्यूशन तो हमेशा मुझे कह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसे सुना अनसुना किया। इस महीने आपके करियर की बात करें, सबसे पहले इवेंट में मैं आपके करियर की ही बात करूंगी, फाइनेंसेस की ही बात करूंगी, जहां पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, आपके लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं होगा। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा माइंडसेट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नजर आ रहे हो, गोल ओरिएंटेड नजर आ रहे हो, जैसे कि आपको पता चल गया है कि अब आपको क्या करना है, कैसे हासिल करना है। कुछ आपके ऐसे काम जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे, काम अटके हुए थे, धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सर पर बैठे थे, तो इस महीने आप भगवान को थैंक यू बोलते नजर आएंगे, यानी कि आपके काम जो बिगड़े हुए थे वो ठीक होते नजर आएंगे। ये भी याद रखना कि इस महीने बिजनेस में अगर आपके साथ कोई चोरी कर रहा था, कोई अकाउंट्स की चोरी हो रही थी, या कोई एम्प्लॉय जो है बेवकूफ बना रहा था, या यहाँ पर ये कहूँ कि कोई आपकी जॉब में आपका जो है क्रेडिट ले रहा था, आपका फायदा उठा रहा था, उन सभी लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी और बिना आपके कुछ किए ही उन्हें एक बढ़िया लेसन भी मिलता नजर आएगा। तो खुशी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, मन की कोई डिजायर या आपकी इच्छा पूरी होने के चांसेस है। कोई मनचाही जॉब भी इस महीने आपको मिल सकती है। यहाँ पर क्लियरली मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा इंक्लाइन करते हुए देख पा रही हूँ। ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आप भगवान की पूजा पाठ में आ जाएंगे, अचानक से ईश्वर पे विश्वास होगा, यूनिवर्स पे और प्यार आएगा, ये चांसेस है। सडनली सत्संग सुनना शुरू करेंगे, सडनली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जहां पर आपको और क्या क्या लाइक होता है ना कि अपने बारे में जानकारी मिल सकती है, जैसे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, भगवत गीता वगैरह, इन सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ये भी चांसेस है कि इस महीने लर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। उसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी आपकी मन की कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। तो कोई किताब वगैरह अगर अट्रैक्ट कर रही है या आप कोई एजुकेशन रिलेटेड भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ते पढ़ते अवेकनिंग होगी, बहुत सी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, बहुत से रास्ते खुलते नजर आएंगे। ओके,
तो विजडम, नॉलेज और आपके जो माइंडसेट में जो आप नॉलेज लेते जा रहे हैं, जैसे आपने छोटी-मोटी न्यूज़ देख ली, कुछ नॉलेज गेन किया, आप देखेंगे उससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट आपके लव रिलेशनशिप में आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बता रहा है कि किसी चीज़ का अंत और एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस महीने स्पेशली कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पार्टनर के साथ आखिर आगे क्या संभव है, क्या नहीं है। आपको कुछ ड्रीम्स भी आएँगे, सपने भी आएँगे। लेकिन अगर सिंगल हैं, तो कंप्लीटली सिंगल लोग अपनी आप की ज़िंदगी में अपने आप से खुश होते नज़र आएँगे। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप अपने आप पे फ़ोकस करना शुरू करेंगे, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने पे फ़ोकस करेंगे। इस समय, इस महीने आप किसी भी लव रिलेशनशिप में जाने से इनकार करेंगे। यदि कोई लव रिलेशनशिप में थे, तो सॉरी टू से दिस, बट इस महीने धोखे मिलने के चांसेस है। ये महीना पार्टनर से धोखा मिलेगा। इस महीने पार्टनर की सच्चाइयाँ सामने आएँगी। यदि मैरिड हैं या आपकी कोई रिलेशनशिप है, आपको पार्टनर का वो सत्य पता चल जाएगा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंट्यूशन लेकर बैठे थे। डाउट आपको बहुत पहले से ही था। मन को एक था फीलिंग कि यार ये मेरे साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं, और वो क्लैरिटी आपके सामने आएगी, सबूत आपके सामने आकर खड़े होंगे। यहाँ पर ये भी कहूँगी कि किसी तरीके की रिलेशनशिप में आपकी एंडिंग हो गई थी, कुछ चीज़ें खत्म हुई थी, तो आप कहीं न कहीं उस रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास करने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं। इस महीने आप ट्राई करेंगे कि शायद आपका रिश्ता अब भी ठीक हो जाए, शायद आप अभी भी कुछ बचा लें। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा सत्य आ जाएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ेशन आएगी कि शायद अनजाने में कुछ तो है जो आपसे गलत हो गया, और इसलिए उस रिश्ते को ठीक करने की इच्छा आपके अंदर आती हुई नज़र आएगी। तो आप ठीक करने का प्रयास डेफ़िनिटली करेंगे इस महीने, पार्टनर से पैच अप करने की कोशिश आपकी तरफ से होती हुई नज़र आएगी, ठीक है? तो सेकंड इवेंट जो रिलेशनशिप में है, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि दिक्कत, धोखे, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आ सकती हैं पार्टनर की तरफ से। कुछ ऐसा सत्य आपको मिल जाएगा जो मन को थोड़ा-सा इमोशनल भी करेगा और लगेगा कि यार मेरे को पहले से इंट्यूशन थी। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी जो लोग सेपरेशन में या कोई तरीके की ऐसी इश्यू में थी जहाँ पे पार्टनर रूठे हुए थे बहुत समय से, तो आपको रियलाइज़ेशन होगी कि कहीं कुछ चूक तो हो गई थी आपसे जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, जिसे आप ठीक करेंगे, ओके? यहाँ पर थर्ड इवेंट आपकी सेल्फ को दर्शाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना डेफ़िनिटली इस महीने आपके ऊपर सूट कर रहा है। आपकी लाइफ़ में ऐसा हो गया है कि जहाँ पर आप एक्साइटेड हो, आप बहुत खुश हो, आप फुल ऑफ लाइफ़ हो, आप अपनी ज़िंदगी को अब जीने के लिए तैयार हो। क्योंकि जो सत्य असत्य का एक कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में था, वो क्लियर हो गया। फाइनली आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फाइनली आप अपनी ज़िंदगी में सब पॉज़िटिवली देख पा रहे हो, क्लैरिटी आ रही है। आपको हर चीज़ में खुशी मिल रही है। यू आर वेरी, वेरी, वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर मन की खुशी ये भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अचानक धन लाभ हो सकता है, फ़ायदे हो सकते हैं, कहीं काम बन सकते हैं। कोई तरीके का अटका काम जो बहुत समय से अटका था, वो अचानक से पूरा होगा, जिससे मन इतना ज़्यादा खुश होगा, जिसकी वज़ह से मैंने कहा वो गाना आप पर सूट होता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, क्योंकि इस वक़्त आपकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये याद रखना, इस महीने आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसी कुछ अटैचमेंट जो आपके लिए नुकसानदेह थी, नुकसानदेह जैसे कि अगर दारू पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई, कोई उल्टी-सीधी बातें, गॉसिप करने की आदत थी, कोई नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में थे, तो वो सबसे जान छूटेगी। आपकी ज़िंदगी से कार्मिक डेब्ट्स क्लियर होंगे, यानी कि आप जो एक तरीके की इरिटेशन में फँसे थे, एक लूप साइकिल में फँसे थे, एक तरीके की दिक्कतें ही दिक्कतें, बार-बार संघर्ष ही संघर्ष पैदा हो रहे थे, या आप ये कहें कि अपनी सेहत के साथ कुछ गलत खिलवाड़ कर रहे थे, कुछ भी उल्टा-सीधा खा पी रहे थे, तो ये महीने आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे। हैंगमैन आपके लिए ऐसी एनर्जी दिखाता है जहाँ पर आप सब कुछ ईश्वर को सौंप रहे हो और आप बोल रहे हो मेरा सब कुछ तेरा, अब मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो सिग्नल और जो साइंस तूने दिया है, जो मुझे सॉल्यूशंस तूने दिए हैं, उसके बाद मेरा तुझ पर भरोसा बढ़ गया। यानी कि आप ईश्वर पे पूरा-पूरा भरोसा कर बैठेंगे। ये महीना आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का महीना इसीलिए साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या बनेगी?
आपके लिए ऑब्स्टेकल ये बन रही है कि कुछ चीजें ऐसी है जिसे आपको लेट गो कर देनी चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कुछ चीजें लेट गो करनी चाहिए, किसी को कहीं माफ कर देना चाहिए, किसी की गलतियों को भूल जाना चाहिए। यहाँ पर आप बातों को लेट गो नहीं कर पाएंगे, वो एक दिक्कत दे रही है। यहाँ पर क्लियरली कहूंगी कि सेकंड चांस, जो भी आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आंखें बंद करके दोबारा उन पर भरोसा करें, दोबारा उनकी हर बात में हाँ मिलाए, लेकिन अवेकनिंग के बाद अपने आप को अलर्ट करें, अपने आप को चाणक्य बनाए, ना कि उस इंसान को बार बार सजा दे। थोड़ा सा फॉरगिविंग एनर्जी में आने की जरूरत है, थोड़ा सा लोगों को माफ करना सीखें। अगर कोई गलती आपसे पास में कुछ हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है, तो उसका ठीक करने का प्रयास अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में ना रहें। इस महीने आप जल्दबाजी में रहेंगे कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मैंने जो बिगाड़ा है वो एक ही दिन में ठीक हो जाए, नहीं, थोड़े से प्रयास से ही बात बनेगी। चीजें बहुत लंबे समय से आपके लिए दिक्कत वाली थी, शायद आप किसी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पर आपका रूठा हुआ जिसे मना रहे हो वो ज्यादा समय ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। या आपके कुछ बिगड़े हुए काम थे जिसमें आप प्रयास कर रहे थे, तो आप एकदम से इस महीने गिव अप कर दे रहे हैं, तो ये मत करिए। इस महीने प्रयास आपके लिए अच्छे हैं, पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। आप जल्दबाजी ना करें, और या जल्दी अपने दिमाग में प्लान्स ना बना ले कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। और गलतियां जिनसे भी हो उन्हें माफ करना सीखे, और वापस अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी में ले आए। यानी कि उस गलतियों को भूलना नहीं है, लेकिन लोगों को माफ करना है, उसके लिए उन्हें पनिश नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।